अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। इस वीडियो में एक लर्ज़ा खेज़ कत्ल की वारदात से मुताल्लिक मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। और इस कत्ल को मैं लर्ज़ा खेज़ क्यों कह रहा हूं, चूँकि जब आप इसकी तफसीलात सुनेंगे और ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो इसकी डिटेल्स सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे इतने सफ़ाकाना, इतने बेरहमाना, इतने गैर इंसानी तरीके से कोई किसी को कत्ल कर सकता है। ये वाक़या कहाँ हुआ है, कैसे पेश आया, ये पूरी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वाक़ये को सुनने के बाद आप ज़ाहिर जाफ़र की सफ़ाकी को बहुत आपको वो छोटी लगेगी। वो इंतहाई बेरहमाना तरीके से उसने नूर मुक़द्दम को कत्ल किया था। शाहनवाज़ जो अयाज़ अमीर साहब का बेटा था, उसने अपनी बीवी सारा को जिस तरह कत्ल किया, इंतहाई सफ़ाकाना और वो भी एक ज़ालिमाना तरीका था। लेकिन ये जो कत्ल हुआ है, ये कत्ल इसके सामने आप यकीन करें कि लफ्ज़ ज़ुल्म भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि रूह काँप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएँगे इस कत्ल की तफ़सीलात को सुनकर। जनाब, ये वाक़या हुआ कहाँ है? ये वाक़या हुआ है भारत के शहर दिल्ली में। और 2 मुंबई के रहने वाले 6 माह पहले दिल्ली शिफ्ट हुए थे। क्यों हुए थे? ये पूरी तफ़सील मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले बता दूँ कि कत्ल किया किस तरह से किया। एक नौजवान ने 35 टुकड़े पहले अपनी 26 साला गर्लफ्रेंड को कत्ल किया। इस नौजवान का नाम है आफ़ताब अमीन पूनेवाला, जो इस वक़्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। और इसने अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम था श्रद्धा, जो कि ये लोग एक साथ रहते थे और पिछले 6 महीने से ये 6 महीने पहले तक ये एक साथ रहते थे। चूँकि ये वाक़या 6 महीने पहले का है, मंज़र-ए-आम पर ये गुज़िश्ता रोज़ आया है। वो कैसे आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। 35 टुकड़े इस नौजवान ने इस लाश के किए और उसके बाद ये क्या किया इसने, उस लाश को फ्रीज़ करने के लिए एक फ्रिज खरीद कर लाया। 35 टुकड़े उसने लाश के उस फ्रीज़र में रख दिए। और फिर ये क्या करता था जनाब, रोज़ एक टुकड़ा निकालता था, उसको थैली में डालता था। आप देखें, मतलब आप ये सफ़ाकियत देखें, आप खून का सफ़ेद होना देखें या आप दिल का मुर्दा होना देखें कि एक इंसानी लाश का एक टुकड़ा रोज़ एक थैली में डालकर वो ले जाकर एक ऐसी सुनसान जगह फेंक आता था, जहाँ पर जानवरों की जो कचरे जहाँ पर पड़े होते हैं, जहाँ जानवर आकर अपनी खुराक ढूँढ रहे होते हैं, ताकि उस टुकड़े को फ़ौरी तौर पर वो जानवर आकर खा जाएँ और सबूत और शवाहिद ख़त्म हो जाएँ। ये अमल वो 18 रोज़ तक, 19 रोज़ तक ये रोज़ करता रहा। कभी 1 टुकड़ा, कभी लाश के 2 टुकड़े ले जाकर वो इसी तरह से फेंकता रहा। ये जनाब वाक़या हुआ मई 2022 में, ये सब हुआ। और उसके बाद ये सब पूरा सिलसिला ये ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ जनाब, अब ये हुआ, ये लड़की मुंबई में रहती थी, ये एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी श्रद्धा, अपने वालिदैन के साथ रहती थी। आफ़ताब भी मुंबई में रहता था। एक-दूसरे को ये पसंद करने लगे। जब घरों पर बात की तो श्रद्धा के वालिदैन राज़ी नहीं थे आफ़ताब से श्रद्धा की शादी करने पर। ज़ाहिर है वो कि एक मज़हबी मामला भी होगा, चूँकि आफ़ताब के नाम आफ़ताब अमीन पूनेवाला, तो नाम से पता चल रहा है कि दोनों का एक रिलीजियस डिफ़रेंस ज़रूर होगा और यही वजह बनी होगी। बहरहाल ये हमारा इस वक्त मौज़ू नहीं है, हम अपने इस कत्ल की वारदात पर ही फ़ोकस करते हैं। तो जनाब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये दोनों शिफ्ट हो गए मुंबई। ये कई महीनों पहले मुंबई शिफ्ट हो गए। और मुंबई शिफ्ट होने के बाद फिर इनका अपने वालिदैन से जो राब्ता था वो ख़त्म हो गया। और वालिदैन सिर्फ़ सोशल मीडिया पोस्ट से अपनी बेटी को देखकर और उसकी खैरियत उनको पता चल जाया करती थी। अब श्रद्धा के जो वालिद थे वो गए मुंबई पुलिस के पास। उन्होंने बताया कि पिछले कई अरसे से, कुछ महीनों से मेरी बेटी की कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद खैरियत से नहीं है, या उसके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई वाक़या ना पेश आ गया हो। तो इसकी ज़रा जाँच पड़ताल की जाए। मुंबई पुलिस ने फ़ौरन दिल्ली पुलिस से राब्ता किया, वहाँ पर दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और ढूँढा गया इन दोनों को। और जब ढूँढ कर इसको पकड़ा गया आफ़ताब अमीन पूनेवाला को, तो इसने ये बयान दिया इनिशियली कि मेरी तो श्रद्धा से लड़ाई हुई थी और कुछ दिन पहले वो मेरे साथ मुझसे रिलेशन अपना ख़त्म करके वो जा चुकी है। लेकिन ज़ाहिर है कि पुलिस को इतने आराम से मनाना या बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता। जब पुलिस अपने पे आ जाए तो कोई भी केस वो हल कर सकती है। ये सलाहियत हर मुल्क की पुलिस में होती है। पुलिस ने इस कहानी में कोई ना कोई उन्होंने तलाश किया कि कोई इसमें झोल है। ये कहानी एक फूल प्रूफ कहानी नहीं है। उन्होंने फ़ौरी तौर पर आफ़ताब को गिरफ़्तार किया और उससे जब तफ़्तीश की, जब वो उसको अपने 3rd डिग्री रूम में लेकर गए, तो वहाँ उसने सब सच उगल दिया। उसने पूरी ये कहानी बता दी कि कैसे उसने श्रद्धा को कत्ल किया, कैसे उसने लाश के 35 टुकड़े किए, कैसे वो एक शॉपर में रोज़ कैसे वो फ्रिज खरीद कर लाया, उसने उस लाश को उसमें फ्रीज़ किया और फिर किस तरह से वो इन लाश के रोज़ाना 1 या 2 टुकड़ों को मुख्तलिफ़ इलाकों में फेंक कर आया करता था, ताकि इस पूरी लाश को डिस्पोज़ ऑफ कर सके। और वो उसने कर भी दिया।
पुलिस ने फ़ौरन उसको साथ लिया और उन इलाकों में जहाँ-जहाँ की उसने निशानदेही की थी, जहाँ-जहाँ उसने लाश के टुकड़े फेंके थे, वहाँ-वहाँ गई। लेकिन ज़ाहिर है कि एक जिस्म के जब आप एक 5 फीट के साढ़े 5 फीट के जिस्म के 35 टुकड़े करेंगे और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फेंकेंगे और उनको जानवर खा भी जाएँगे, तो वहाँ से फिर आपको क्या मिलना है? तो बहरहाल इस सिलसिले में कुछ कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं सकी, लेकिन पुलिस ने आफ़ताब को गिरफ़्तार किया हुआ है और जो उसके घर से जो शवाहिद जमा करने थे वो कर चुकी है और अब ये केस आगे बढ़ रहा है। ये इस तरह की इस वक़्त आप देखें तो पूरी दुनिया में ही कह लें कि एक ज़हनी पसमानदगी, एक अदम बर्दाश्त और इस तरह की जो कैफ़ियत हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। यानी कि अपनी जो आप ये कह लें कि अपने आप को एक बरतर दिखाना, अपने आप को डोमिनेंट साबित करना, तो ये किस तरह की डोमिनेंसी है? बहरहाल बहुत सारे इस मामले पर सवालात हैं। ये इसकी एक रियल स्टोरी थी और इससे मुताल्लिक जो मज़ीद डिटेल्स भी सामने आएँगी, वो भी मैं आप तमाम लोगों के सामने रखता रहूँगा और ज़ाहिर है कि इस तरह के केसेस हमारे पाकिस्तान में इससे मिलते-जुलते पेश आए हैं, रिपोर्ट भी हुए हैं, मीडिया पर भी आए हैं, सोशल मीडिया पर भी आए हैं और इस वक़्त भारत का एक केस भी आप देखें कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ हवालों से ट्रेंड कर रहा है। उसको डेली मर्डर केस के नाम से भी ट्रेंड किया जा रहा है, उसको लव जिहाद के नाम से भी ट्रेंड किया जा रहा है और ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ ज़हनियत के लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको लेकर जाने की और उसमें मुख्तलिफ़ एंगल्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ एक अब आप इसको इस माइंडसेट को आप क्या कह लें, जो आपका दिल चाहता है आप इस माइंडसेट को नाम दें, लेकिन ये एक इंडिविजुअल का केस है। इससे किसी के रिलीजन पर या इससे किसी की नेशनैलिटी पर या इससे किसी और जो इंसान की एक शनाख्त होती है, जो उसके आस-पास के लोग होते हैं, उन पर नहीं सवाल, किसी कम्युनिटी पर इस मामले में सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस केस को एज़ इंडिविजुअल केस ही ट्रीट किया जाए और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और श्रद्धा के वालिदैन को जो इंसाफ़ है, वो फ़राहम किया जाए। पूरा भारत इस पर इस वक़्त आवाज़ उठा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है और इस तरह के केसेस पर आवाज़ उठानी भी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात से मुस्तक़बिल में बचा जा सके। बहरहाल इससे मुताल्लिक जो भी अपडेट आएगी, आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पर नए हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी तौर पर पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।